बस एक आदत आपका पूरा जीवन बदल सकती है। हर सुबह सूर्यदेव को उगते हुए देखना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छी आदतों से ही अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। आप अपने जीवन में थोड़ा कुछ तभी हासिल कर पाओगे जब आपको सूर्यदेव नहीं, आप सूर्यदेव को उठाओगे। और जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा परमात्मा की कृपा से। और परमात्मा भी हीरे की तरह उसी को चमकाता है जो कोयले की तरह घिसना जानता हो, क्योंकि जब प्रकृति आपको कुछ देती है तो उसके बदले आपको पूरा निचोड़ती है। हमारी जिंदगी में स्ट्रगल तो चलता रहेगा, इस स्ट्रगल के बीच कुछ पल खुशी के मिले तो उसे बटोर लो, क्योंकि इस जिंदगी के सफर में खुशियों को बटोरना पड़ता है। दुख तो हर कोई दे देता है और हर किसी के पास होता है, लेकिन खुशियां वही बांटता है जिसके पास खुशियां पहले से ही होती है, क्योंकि आप दुखी होते हो तो आप दुख ही बांटोगे। सिंपल सी बात है, व्यक्ति के पास जो होता है वही वह दूसरों को देता है। सफर तो जिंदगी का यूं ही चलता रहेगा और इस सफर में आज का सफर हुआ एड। आज मैं मेरे पूरे परिवार के साथ कई देव स्थानों पर भ्रमण करने का मौका मिला और उस भ्रमण का भरपूर आनंद लिया। आनंद सिर्फ आपकी मन की कंडीशन है, इससे लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहिए। घूमते घूमते हम भी आगे मंडपिया सेठ, आगे सांवरा तेरे ठेठ, कर दो हमारा भी सिस्टम सेट। छावे काली गाड़ी न छावे अमला को व्यापार, रजक रोटी दे दीजिए सुख शांति राखिए हमारा मंडपिया सरकार। भाई भाई को तो नेम मन न करियो, पर फिर भी टाटा कर मैं आगे बढ़ियो। आगे बढ़ कई देव स्थान पर गयो। कई दिनों बाद परिवार के साथ घूमने का भरपूर आनंद लिया, साथ ही वो के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी। फिर जो हमारी आखिरी मंजिल थी वो थी भैया रानी, वहाँ पर हमने किए दर्शन, तब तक अंधेरा पूरा छा गया था। आज का टूर हुआ खत्म, रुक हुए अपने घर की ओर। जगत घूम लिए जगत सराय, घर के बुद्धू घर को आए, बोलो जय श्री राम। हमेशा की तरह नींद का त्याग करके बिस्तर को छोड़कर निकला घर से बाहर, देखा तो मैया के पहरेदार सो रहे थे। मैया को किया नमन, गैया मैया से किया थोड़ा लाड और मैं निकल गया हमेशा की तरह अपने परमात्मा से भेंट करने। एनर्जी के लिए खाए केले, किया योग, माइंड को किया शांत और वहाँ से मैं निकल गया सीधा प्लेग्राउंड। मैदान में आकर करी आज मैंने 3 किलोमीटर की रनिंग, उसके बाद मसल्स को किया रिलैक्स, सूर्य नमस्कार करके निकला सीधा घर। यहीं से शुरू हुआ मैया के विसर्जन का सफर। सफर की शुरुआत हुई नारियल तोड़कर, यात्रा की करी शुरुआत मैया को हाथ जोड़कर। हर्ष उल्लास और नाचते गाते हुए झूमते हुए बड़े हम विसर्जन के पथ पर। विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और एक दिन हर प्राणी को जल और जमीन में समाना है। विसर्जन से संसार के चक्र की समझ होती है, तो जन्मा है उसे एक दिन जलमग्न हो जाना है। इतनी लंबी यात्रा के बाद सबके पेट में दौड़ रहे थे चूहे। पोहे का नाश्ता करके हम फिर से बढ़े आगे विसर्जन की यात्रा पर। विसर्जन का मतलब मैया को जलमग्न करना नहीं होता है, विसर्जन का अर्थ होता है मैया के विसर्जन के साथ साथ हमारा क्रोध, लालसा और मोह भी विसर्ज हो जाए। अब आ गई मैया को अलविदा कहने की वो घड़ी। मैया की झलक को आखिरी बार निहारते हुए किया जलमग्न। जाते जाते मैया से यही करी अरदास, अगली बार भी अंगना पधारना इस गरीब के पास। मैया को अलविदा कहकर हम निकले सीधे शंकर महाराज के दर्शन करने, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है। मैया का विसर्जन एक तरह से शिव को शक्ति से मिलाना भी है और हमारे मोह और लालसा का भी त्याग करना है। अंत में चाय पीकर वापस हुए घर के लिए प्रस्थान। आज की इस यात्रा में छोटे बड़े बड़े बूढ़े सबका था योगदान। घर पहुँचते पहुँचते हो गई शाम। सफर का यही हुआ विराम। प्यार से बोलिए जय श्री राम।